बहुत प्रकार नारद जी को समझा बुझा कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए सत्यधाम अर्थात बैकुंठ चले गए। सिया राम। महादेव जी के गणों ने नारद जी को मार्ग में जाते हुए देखा कि मुनि को अब मोह नहीं है और मन में अत्यंत प्रसन्न है। तब वे दोनों बहुत डरते डरते नारद जी के पास आए और उनके पांव पकड़कर अर्थवाणी में बोले, सिया राम, हे मुनि, हम ब्राह्मण नहीं हैं, महादेव जी के गण हैं। हमने जो महान अपराध किया था उसका फल पा लिया। हे कृपालु, अब आप हम पर प्रसन्न हो, सापानुग्रह कीजिए। तब दीन दयालु नारद जी बोले, सिया राम, तुम दोनों जाकर महान तेजस्वी बाली और ऐश्वर्यवान राक्षस हो जाओ। अब तुम अपनी भुजाओं के बल से जहाँ तक पृथ्वी है संसार को जीत लोगे। तब उसी समय भगवान विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेंगे। सिया राम, जब युद्ध में विष्णु के हाथ से तुम्हारा मरण होगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी। नारद जी का ऐसा कहते ही वे दोनों उनके चरणों पर सिर झुकाकर चल दिए और समय पाकर राक्षस हुए। सिया राम, इस प्रकार देवताओं को प्रसन्न करने और सज्जनों को सुख देने के लिए भगवान ने एक कल्प में अवतार लिया और पृथ्वी का भार हरण किया था। सिया राम, इसी प्रकार भगवान के अनेक जन्म कर्म होते हैं और उनके सुख प्रद बहुत से विचित्र चरित्र रहते हैं। अवतार के द्वारा प्रत्येक कल्प में भगवान बहुत प्रकार के ऐसे सुंदर चरित्र करते रहते हैं। सिया राम, तब की कथा को मुनियों ने परम विचित्र प्रबंधों में बनाकर गान किया है, जिसमें अनेकों प्रसंग अनुपम दंड से वर्णन किया है। उसे सुनकर बुद्धिमान लोग भी आश्चर्य नहीं करते। सिया राम, भगवान अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है, जिसे वेद और संत अनेक प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्प तक भी नहीं गए जा सकते। सिया राम, हे भवानी, यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा है। हरि की माया ऐसी है कि बड़े बड़े मुनि भी मोहित हो जाते हैं। भगवान भक्तों के हितकारी और कौतुकी की हैं और वे समस्त दुखों के नाश करने वाले हैं। सिया राम, देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है कि जिसे भगवान की प्रबल माया मोहित ना करती हो। ऐसा मन में विचार कर माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी का भजन करो। सिया राम, हे पार्वती, भगवान के अवतार का अन्य कारण भी सुनो, जिसकी विचित्र कथा विस्तार से कहता हूँ। जिस कारण से वह आजन्मा निर्गुण और अनुपम ब्रह्मा अयोध्या के राजा हुए हैं। सिया राम, हे पार्वती, जिस प्रभु को तुमने वन में भाई लक्ष्मण सहित मुनि भेष में घूमते हुए देखा था, हे भवानी, जिनका चरित्र देखकर तुम अपने उस पहले की सती शरीर में वरवरी सी हो गई थी। सिया राम, बावरी सी हो गई थी। सिया राम, और तुम्हारे ऊपर जिसकी छाया अब तक नहीं मिटती है, इसलिए उस भ्रम के रोग को नाश करने वाले प्रभु का चरित्र सुनो। उन्होंने जो जो चरित्र उस अवतार में किए हैं वह सारी लीला मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। सिया राम, यज्ञ बालक जी कहते हैं कि ये हे भरद्वाज, महादेव जी की ऐसी वाणी को सुनकर पार्वती जी
सकुचाकर सब प्रेम आदर से मुस्कुराने लगीं। फिर तो महादेव जी भगवान का अवतार है जिस कारण हुआ था उसका वर्णन करने लगे। सिया राम।